जातीय गणना को फैसले को लेकर एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांका में केंद्र सरकार के जातीय गणना कराए जाने के फैसले को लेकर एनडीए के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस फैसले को ऐतिहासिक एवं समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हितकर बताया। बांका परिसदन में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें न सिर्फ पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, बल्कि गरीब सर्वनों को 10% आरक्षण के साथ एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर सामाजिक संतुलन की मिसाल कायम की है। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय युवा लोक मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने कांग्रेस और राजद पर अवसरवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने हमेशा जातीय जनगणना का विरोध किया है, अब इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार का अभिनंदन करने आए हैं, जिसमें कि उन्होंने आगामी जनगणना में जातीय गणना भी कराने का फैसला लिया है और यह निर्णय बहुप्रतीक्षित था। हर लोगों की मांग थी। इस पर लंबे समय तक विपक्षी दलों ने राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता हों, एनडीए के सहयोगी दलों जैसे हमारे समर्थक हों, तो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो कि जनता के लिए जरूरी था, जो कि लोगों की मांग थी, उसको पूर्ण करना यह तभी संभव हो पाया जब ऐसे सहयोगी हमारे साथ थे। तो आज के इस निर्णय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजादी के बाद से पहली बार केंद्र सरकार के माध्यम से जातीय गणना होगी। इससे पूर्व 1931 में जनगणना के साथ जातीय गणना हुई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने इसको लगातार से इसका विरोध किया, जातीय गणना नहीं होने दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तत्कालीन कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के समय 2010 में जब जातिगत जनगणना की बात हुई थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया था कि जनगणना के साथ जातिगत गणना कराई जाएगी। तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम जी ने इस चीज का खुले रूप से विरोध किया था। तो इस चीज को लेकर कांग्रेस का स्पष्ट चेहरा हम सबों के समक्ष है कि उन्होंने, इस पार्टी ने हमेशा से जातीय गणना का विरोध किया। ब्रिटिश काल में 1931 में जनगणना और जातीय जनगणना हुआ था। इसके बाद में 2014 तक यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही और एक बार भी उसने कोई प्रयास नहीं किया। लंबा उनका सफर रहा राजनीति में, शासन में, राज्यों में भी, लेकिन कभी भी कोई पहल नहीं किया। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में थे 1994 में, 25 अगस्त 1994 में पार्लियामेंट में उन्होंने एक बड़ी अहम वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो संख्या आएगी, जो स्थिति होगी, उसके आधार पर आरक्षण अगर संविधान में संशोधन करना हो तो करके उसको दिया जाना चाहिए। कहिएगा तो हम आपको दिखा देंगे, वो स्पीच मेरे पास में है। फिर समय समय पर हम लोग इस पक्ष में रहे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन यूपीए और कांग्रेस के सरकार ने, और यूपीए को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब यूपीए गठन हुआ तो राजद वाले बिहार के उसमें उसी समय से लेकर आज तक हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया। 15 साल यहाँ पर लालू जी, राबड़ी जी भी शासन में रहे, लेकिन कभी भी इस पर कोई पहल नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फैसला आया कि देश में गणना के साथ, जनगणना के साथ जातीय गणना हो। इसके लिए सबसे पहले हम बधाई देते हैं अपनी पार्टी की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है और इस निर्णय से जो है भारत के विकास में काफी तेजी आएगा।
ERB ट्रायल 112 के चालक सिपाही ने SP से मिलकर सुनाई समस्याएं। बांका जिला बल में प्रतिनियुक्त भूतपूर्व सैनिक जो कि वर्तमान में सभी थाना क्षेत्र में संचालित हो रहे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के ERB ट्रायल 112 में चालक सिपाही के रूप में कार्यरत है। शुक्रवार को अपनी समस्याओं को लेकर शिष्टमंडल के साथ बांका पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP UN वर्मा से मिलकर आवेदन देकर निदान दिलाने की मांग की है। मालूम हो कि कुछ दिनों पूर्व आमजनों द्वारा ट्रायल 112 से संबंधित शिकायतें पुलिस मुख्यालय को मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से नए थाना में पदस्थापन का आदेश जारी किया गया, जिसमें कई लोगों के नाम को अपने गृह क्षेत्र से कार्यस्थल की दूरी के साथ ही सेवा बहाली की नियमावली और शर्तों के विरुद्ध जोड़ा गया है, जिसके बाद करीब 5 दर्जन चालक सिपाही ने पुलिस कप्तान से कार्य क्षेत्र में अपनी अन्य समस्याओं के बारे में अवगत करते हुए उनकी सहूलियत का ख्याल रखे जाने की मांग की है। वहीं संबंध में SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि कुछ जगहों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है कि हालांकि कुछ लोगों की वैध और असली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी को अपने गृह थाना से नजदीक 3 पसंदीदा थाना की सूची मांगी गई है। उन्हीं में से किसी एक जगह सभी भूतपूर्व चालक सैनिक की ड्यूटी लगाई जाएगी। संसाधनों के अभाव में नौकरी की तलाश में जुटे हैं छात्र छात्राएं। विशंबर चौक मैदान पर मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। अमरपुर प्रखंड के विशंबर चौक स्थित मैदान पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं विभिन्न तरह की तैयारियों में जुटे हैं। संसाधनों के अभाव में उन्हें कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है एवं प्रदर्शन में कमी आ रही है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने बुधवार सुबह करीब 6 बजे विशंबर चौक स्थित सोनमन नाथ मंदिर मैदान पर प्रदर्शन किया। इस मैदान पर विशंबर चौक, इंग्लिश मोड़, कौशलपुर, फतेहपुर आदि जगहों के छात्र छात्राओं बिहार पुलिस, आर्मी सहित अन्य तरह की प्रतियोगिताओं की फिजिकल तैयारी हेतु रोजाना अहले सुबह ही पहुंच जाते हैं। संसाधनों की कमी की वजह से आए दिन छात्र छात्राओं के साथ दुर्घटनाएं होती रहती है। मैदान समतल नहीं रहने की वजह से छात्र छात्राओं को दौड़ एवं अन्य तैयारियों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार मैदान समतल नहीं होने के कारण पैरों में मोच आ जाती है, जिसमें तैयारियों पर असर पड़ता है। तैयारी है तो कुछ सामग्री छात्र छात्राओं ने चंदा इकट्ठा कर खरीदा है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है। आंधी बारिश में खुले मैदान में ही सामान को रखा जाता है तथा पीने की पानी की भी किल्लत है। छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी से मैदान पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। बतलाओ। यहाँ पे थोड़ा ट्रेड अच्छा होना चाहिए। हम सब 5 किलोमीटर दूर से आते हैं। यहाँ पे और सुविधा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रूम होना चाहिए, हर सामान को रखने के लिए और सुविधा होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी सबका भी व्यवस्था होना चाहिए ना, क्योंकि रनिंग करने के बाद पानी सबका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या चीज़ का तैयारी कर रही हो तुम लोग? हम सब यहाँ पे बिहार पुलिस, आर्मी हुआ, होम गार्ड्स, यही सब का यहाँ पे तैयारी होता है। और कहाँ, किस गांव से? इंग्लिश मोड़ से आते हैं यहाँ पे। इंग्लिश मोड़ से इतना दूर से आ रही हो? हाँ, यहाँ पे 5 किलोमीटर हम सबको दूर पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशा कुमारी है। क्या समस्या है आप लोग को बताइए। समस्या यहाँ पे है कि यहाँ पे 200-300 बच्चा आता है डेली दौड़ने के लिए। अभी तो और बच्चा कम है, कम संख्या में है। एक अच्छा मतलब ट्रेड नहीं है दौड़ने के लिए। और जैसे हम लोग का कोई सामान रहता है फील्ड पे, तो जैसे बारिश के कारण या और भी बहुत चीज़ है समस्या की, रखने के लिए जगह नहीं है। एक रूम भी होना चाहिए यहाँ पे। लाइट का समस्या है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का मांग यही है कि एक अच्छा मतलब सिंथेटिक ट्रेड हो जाए यहाँ पे 300 या 400 का, और एक रूम हो जाए, लाइट का सुविधा हो जाए, थोड़ा पानी का सुविधा हो जाए, जो कि बच्चे को दिक्कत नहीं हो यहाँ पे।